500 साल पुरानी वाव में से होके जब मैं हरीर भाई के मकबरे में हरीर भाई की मस्जिद तक पहुंची, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आके मेरा एक ऐसे शख्स के साथ सामना होगा जो मस्जिद में होते हुए भी गुनाह कर रहा है और उस गुनाह को कई लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं और वो हमें भी इस गुनाह में शामिल करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने ये ज़रा भी नहीं सोचा था कि इस तरह के लोग भी मस्जिदों में बैठे हैं जो ऊपर की कमाई करना चाहते हैं और अपना फ़ायदा देख रहे हैं, मस्जिद का फ़ायदा नहीं, किसी और शख्स, किसी गरीब इस शख्स का फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ अपनी जेबें भरने के लिए इस तरह की हरकतों पर आ जाएंगे और इस तरह की बातें बोलेंगे जो वो कैमरे में बोलना भी नहीं चाहते हैं और पूरी कोशिश भी करेंगे हमको मनाने की कि आपको हम जो बोल रहे हैं वो मान जाओ। और आप ये देख भी सकते होंगे वो बार बार हमें इशारे भी कर रहा था कि अपना कैमरा बंद करो ताकि वो अपने मतलब की बात हमारे तक पहुंचा सके। लेकिन ये बात बहुत लंबी है तो ये बाद में बात आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हैं भाई हरीर सुल्तानी के मकबरे और उनकी मस्जिद में। तो लेकिन हमने वही बताया जो हिस्ट्री में बोला गया है, लेकिन कुछ लोग जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह के लोग इस तरह की कमेंट कर देते हैं कि हाँ जी ये तो हिंदू ने बनवाई थी ना किसी और ने बनवाई थी। और हर बार मैं बहुत ही साफ़ सुथरी वीडियोस बनाती हूँ और कभी भी किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ और ना ही कभी बोलना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से सब धर्म की इज़्ज़त होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। लेकिन कुछ पाँचवीं फेल लोग जो होते हैं, जो जिनको हिस्ट्री का ज़रा भी पता नहीं होता है और बस कई दूसरों की बातों में आके इस तरह की बकवास लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं कि ये तो इसने बनवाई थी, उसने बनवाई थी। हम तो वही सच बोल रहे हैं जो हिस्ट्री में लिखा गया है, जो हिस्ट्री बयान कर रही है, तो हम वही हिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितनी ही प्यारी ही मकबरा बना हुआ है और कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है। और उन जैसे बेवकूफ़ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पुराने ज़माने में जितने भी नक्काशी करने वाले होते थे, जो भी धर्म के होते थे, जिस तरह के भी होते थे, वो अपना कल्चर इस तरह से दिखाते थे। देखिए इसमें वही सब लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बना के बताया है, जो उस शख्स ने लिखा है कि मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। ये भाई हरीर का मकबरा है और देखिए कितनी प्यारी नक्काशी की गई है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस धर्म की गई है, बस सामने वाले ने वही सब बनाया है जो उसके कल्चर में होगा, वो जो उसको आता होगा वो सब उसने बनाया और वही सब पत्थरों में कुरेद दिया गया है। इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि इस धर्म की वजह से ये बना है, उस धर्म की वजह से बना है। जब कोई कलाकार होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ वही बनाता है जो उसके मन में आता है, जो उसको आता है। तो इस तरह की बेकार की बातें जो शख्स, जो लोग ऐसी करते हैं, उनको इस तरह से किसी के भी चैनल में जाके ऐसी बकवास लिखनी नहीं चाहिए जो वो लिखते हैं चीप पब्लिसिटी पाने के लिए। मैं चाहूँगी इस तरह के लोग प्लीज़ 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 मेरी चैनल पे आके मुझे इस तरह की बकवास ना लिखें। वो ऐसे चैनलों पर जाएं जहाँ पे चीप पब्लिसिटी करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारा मकबरा बना हुआ है, लेकिन वही हाल है कि इसका बहुत बुरा हाल है, बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है। कोई भी इसकी देखभाल नहीं करी जा रही है, जबकि ये हेरिटेज बना हुआ है और गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। और इसमें स्पेशल लिखा भी गया है कि अंदर जाके आप लोग कुछ भी इल्लीगल काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने कितने ही लोगों को ऐसा देखा है जो यहाँ बैठ के ताश पत्ते खेल रहे हैं, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं इसका कितना बुरा हाल हो रखा है, कितनी ही इसको ज़रूरत है इस तरह की सफाई की। लेकिन ऊपर से जो आते होंगे वो करके जाते होंगे, लेकिन जिस तरह से इसका हाल है शायद थोड़े सालों में ये गायब भी हो जाएगा। और कितना ही बुरा हाल है आप खुद देख सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की नक्काशी, पुराने ज़माने का जो भी काम किया गया है वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और मुझे लगता है कि इसकी और देखभाल होनी चाहिए। और ये बहुत ही छोटी मस्जिद है, मुश्किल से 3 सफ़ ही इसके अंदर
जमात खड़ी होगी। और देखिए अंदर कितने प्यारे फूल और नीचे कलश बना हुआ है। और वही बात मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि बनाने वाला कोई भी धर्म का नहीं होता है। बनाने वाला सिर्फ़ वही चीज़ बनाता है जो जिस वक्त बनाते वक्त उसके मन में जो चीज़ आती है वो वैसा ही बनाता जाता है, ताकि वो अपनी रूट्स को, अपने जानकारी को किसी और के ज़रिए सामने से पेश कर सके। और कितनी ही प्यारी नक्काशी, कितना ही कुछ बना हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि किस धर्म ने बनाया है, कैसा बनाया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हर चीज़ पत्थर की बनाई गई है, कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया है, पक्का बनाया गया है। बहुत ही छोटी मस्जिद है और 500 साल पुरानी चीज़ है जिसकी बहुत देखभाल की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं दिखावा करने के लिए कि हाँ जी हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की कमाई करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे ही शख्स जो हमें मिला, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो ऊपर की कमाई करना चाहता है। और हमें साफ़ तौर पे उसने कैमरा बंद करने के लिए बोला और ये बोला कि आप इसको बंद कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी एक एक डिटेल देखनी है, आपको मस्जिद के अंदर जाकर शूट करना है, तो आइए मैं आपको लेके जाऊँगा, आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता था। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो ईमान में होते हुए और इस तरह की हरकतें करते हैं कि हाँ जी हमको तुम दो, हम ऊपर की कमाई करेंगे और अपना पैसा कमाएंगे। और अगर वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है तो हम काबिल तारीफ़ उसको बोलेंगे कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अंदर नहीं जाना है, अंदर लेके कैमरा नहीं जाना है। लेकिन वो हर जो दो शख्स को ढूंढता था जो शहर के बाहर से आते थे या बोलते थे जब होते थे, उनको जाके बोलता था कि चलो मैं आपको टूर कराऊंगा, मैं आपको ये कराऊंगा, तो मुझे ऊपर का दीजिए। तो वो हर शख्स के पास जाके ये सब कर रहा था, जो उसके लिए बहुत बुरी बात है। देखिए ये ऊपर बिल्कुल वैसा ही नक्शा बना हुआ है जैसे मस्जिद में बना हुआ है, और कितनी ही प्यारे था। और ये मुझे शख्स बहुत ही बुरा लगा जिसने इस तरह की हरकत करी। अल्लाह इसको हिदायत दे। और मैं आपको भी यही कहूँगी, इस मस्जिद में जाइए और यहाँ पे आप सब कुछ देखिए, जो पुराने ज़माने का हर चीज़ है इसमें बनी हुई। लेकिन मैं इसके अंदर नहीं गई क्योंकि उसने हमको इस तरह की बातें बोली, और मुझे ज़रा भी, हमको, मेरे हस्बैंड को और हमको ये ज़रा भी पसंद नहीं आया कि मस्जिद में रहता हुआ एक इंसान इस तरह की बातें कर रहा है। तो हम अंदर शूट करने ही नहीं गए। हमने यही कहा कि हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे, हम बाहर से शूट कर लेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन हम इस तरह के शख्स को ज़रा भी बढ़ावा नहीं देंगे जो ऐसी हरकतें कर रहा है, जो पैसा मांग रहा है सामने से और ऊपर की कमाई करना चाहता है, लेकिन दिखावा करने के लिए बोल रहा है कि हम रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसे शख्स को, उन लोगों को रोकना चाहिए। जो सामने देखो गुंबद बना हुआ है आखिरी वाला, वहाँ पे कितने ही ऐसे लोग बैठे थे, 2-4 जुगारी भी बैठे थे जो बैठे अपने पत्ते खेल रहे थे। तो ऐसे लोगों को, उनको रोकना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान बैठाए जो देखिए वो सामने बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे, जो जवाबदारी के साथ ऐसे लोगों को दूर करे ऐसी प्यारी इतनी सुंदर जगह से, जो ऐसी पाक जगह को भी ख़राब करने पे तुले हैं। तो मैं आपसे बहुत बहुत गुजारिश करूँगी कि आप लोग इस जगह पर आएँ और इस जगह का दीदार करें, और आपको यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह